बाबा ने कहा द्वापर से लेकर भक्ति में बहुत भटकते रहे। भगवान को प्राप्त करने के लिए न जाने क्या क्या किया, फिर भी हमें भगवान प्राप्त नहीं हुए। समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसको प्राप्त नहीं होता है, तो ज्ञान प्राप्त करने का भी समय आता है। तो जब हमें बाबा का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, फिर बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है। एक बाप की याद में बुद्धि टिक जाती है। तो बाबा ने कहा जब से आपने बाबा को जाना तो आपका बुद्धि का भटकना बंद हुआ। तो बाबा ने कहा निराकार और साकार बाप को जानने से ही बुद्धि का भटकना बंद होगा। बाबा ने प्रश्न में कहा ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाई हुई है? ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाई हुई है? फिर भी कहते वो नाम रूप से न्यारा क्यों गाई है? बाबा ने दो बात बताया है। बाबा ने कहा कि क्योंकि ऐसी मत बाबा देता है जो कोई मनुष्य साधु सन्यासी दे नहीं सकता, ऐसे न्यारी मत है। दूसरा, ईश्वर ही सद्गति करता है। दूसरा, कोई भी मनुष्य महात्मा साधु सन्यासी किसी का सद्गति नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहते ईश्वर की गत मत न्यारी है। सुनते बाबा की महावाक्य। सारे मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। मीठे बच्चे, तुम्हें ज्ञान से अच्छी जागृति आई है। तुम अपने 84 जन्मों को निराकार और साकार बाप को जानते हो। तुम अपने 84 जन्म को निराकार और साकार बाप को जानते हो, तो तुम्हारा भटकना बंद हुआ। तब तुम्हारा भटकना बंद हुआ। प्रश्न, ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाई जाती? ईश्वर की गत मत न्यारी क्यों गाई जाती है? बाबा ने दो बातें बताई हैं। उत्तर है, पहला है क्योंकि वो ऐसी मत देते जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। पहला है क्योंकि वो ऐसी मत देते जिससे तुम ब्राह्मण सबसे न्यारे बन जाते हो। तुम सबकी एक मत हो जाती है। दूसरा है ईश्वरी है जो सबकी सद्गति करते, पुजारी से पूज्य बनाते, इसलिए उनकी गत मत न्यारी है। इसलिए उनकी गत मत न्यारी है, जिससे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। जिससे तुम बच्चों के सिवाय कोई समझ नहीं सकता। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो, बच्चों की अगर तबीयत ठीक नहीं होगी तो बाप कहेंगे भले यहाँ सो जाओ, इसमें कोई हर्जा नहीं है। क्योंकि सिखिले दे बच्चे अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हैं। किससे मिले हैं? किसको मिले हैं? बेहद के बाप को। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। जिसको निश्चय है बराबर हम बेहद के बाप से मिले हैं, क्योंकि बाप होता ही है एक हद का और दूसरा बेहद का। दुख से सब बेहद के बाप को याद करते हैं
सतयुग में एक ही लौकिक बाप को याद करते हैं। तो बाबा ने कहा क्योंकि वहाँ है ही सुख धाम, सतयुग में है ही सुख धाम। लौकिक बाप उसको कहा जाता है इस लोक में जो जन्म देता है। पारलौकिक बाप तो एक ही बार आकर तुमको अपना बनाते हैं। तुम रहने वाले भी बाप के साथ अमर लोक में हो, जिसको परलोक यानी परम धाम कहा जाता है। वह है परे ते परा धाम। स्वर्ग को परे ते परे नहीं कहेंगे, स्वर्ग नरक यहाँ होता है। नई दुनिया को स्वर्ग, पुरानी दुनिया को नरक कहा जाता है। अभी यह पतित दुनिया पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। जब रावण राज्य होता है तब पतित बनते हैं। उनको कहेंगे 5 विकारों का राज्य। सतयुग में तो है ही निर्विकारी राज्य। भारत की कितनी जबरदस्त महिमा है, परंतु विकारी होने के कारण भारत की महिमा को नहीं जानते हैं। भारत संपूर्ण निर्विकारी था जब ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। अभी वो राज्य है नहीं, वो राज्य कहाँ गया यह पत्थर बुद्धियों को मालूम नहीं है। अभी सभी अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। एक ही भारतवासी जो अपने धर्म को नहीं जानते हैं, ना अपनी धर्म स्थापक को जानते हैं। और धर्म वाले अपने धर्म को जानते हैं, परंतु वह फिर कब स्थापन करने आएंगे वो भी नहीं जानते। सिख लोगों को भी ये पता नहीं कि हमारा सिख धर्म पहले था नहीं। गुरु नानक ने आकर स्थापन किया तो जरूर सुख धाम में नहीं होगा ना, तभी गुरु नानक आकर फिर स्थापन करेंगे। क्योंकि अब वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्राफी रिपीट होता है। क्रिश्चियन धर्म भी नहीं था, फिर स्थापना हुई। पहले नई दुनिया थी, एक धर्म था, सिर्फ तुम भारतवासी थे। एक ही धर्म था, फिर 84 जन्म लेते लेते यह भी तुम भूल गए हो कि हम ही देवी देवता थे। हम ही 84 जन्म लेते हैं। तो बाप कहते तुम अपने जन्म को नहीं जानते हो। मैं बतलाता हूँ। आधा कल्प राम राज्य था, फिर रावण राज्य हुआ। पहले सूर्यवंशी घराने, फिर चंद्रवंशी घराना राम राज्य। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने का राज्य था। जो सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण के घराने थे 184 जन्म ले, अभी वो रावण के घराने के बने हैं। आगे पुण्य आत्माओं के घराने में थे, अभी पाप आत्माओं के घराने के बने हैं। 84 जन्म लिए, वह तो कह देते 84 लाख। तो बाबा ने कहा अब 84 लाख का कौन बैठ विचार करेंगे। इसीलिए कोई का विचार चलता ही नहीं है। अभी तुमको बाबा ने समझाया, तुम बाबा के आगे बैठे हो। निराकार बाप और साकार बाप दोनों ही है। साकार मुरली है ना, तो निराकार और साकार दोनों बाप है। भक्ति में भी नामी ग्रामी है, गाते भी है तुम बाप को नहीं जानते हो। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं, ज्ञान से जागृति होती है। रोशनी में मनुष्य कभी धक्का नहीं खाते, रोशनी में मनुष्य कभी धक्का नहीं खाते हैं। भारतवासी पूज्य थे, अब पुजारी बने हैं।
लक्ष्मी नारायण पूज्य थे ना, ये किसको भी किसी की पूजा करेंगे, अपना चित्र बनाए अपनी पूजा तो नहीं करेंगे ना, यह नहीं हो सकता है। तुम बच्चे जानते हो हम ही पूज्य, सो फिर हम ही पुजारी बनते हैं। यह बातें और कोई समझा नहीं सकते, बाप ही समझाते हैं। इसलिए कहते ईश्वर की गत मत न्यारी है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा ने हमारी सारी दुनिया से गत मत न्यारी कर दी है। सारी दुनिया में अनेक मत मतांतर है, यहाँ तुम ब्राह्मण ही एक मत है। ईश्वर की गत और मत है ना, तो बाबा ने कहा गत अर्थात सदगति, सदगति दाता तो एक ही बाप है। गाते भी है सर्व का सदगति दाता राम है, परंतु समझते ही नहीं राम किसको कहा जाता है। कहेंगे जिधर देखो उधर राम ही राम रहता है, इसको कहा जाता है अज्ञान अंधेरा। अंधियारे में दुख, सोजरे में सुख है ना, अंधियारे में ही पुकारते हैं ना, बंदगी करना माना बाप को बुलाना। भीख मांगते हैं ना, देवताओं के मंदिर में जाकर भीख मांगना ही तो हुआ। अपनी मनोकामना जो भी इच्छा होती है जाके मांगते तो क्या कहेंगे, भीख मांगना ही तो हुआ ना। सतयुग में भीख मांगने की दरकार नहीं। भिखारी को इनसॉल्वेंट कहा जाता है। सतयुग में तुम कितने सॉल्वेंट थे, उसको कहा जाता है सॉल्वेंट। भारत अभी इनसॉल्वेंट है, यह कोई भी मनुष्य समझते ही नहीं है। कल्प की आयु उल्टी सुल्टी लिख देने से मनुष्य का माथा ही फिर गया है। बाबा बहुत प्यार से बैठ बच्चों को समझाते हैं। कल्प पहले भी बच्चों को समझाया था, मुझ पतित पावन को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। पतित कैसे बने हो, विकारों की खाद पड़ी है, सब मनुष्य जंक खाए हुए हैं। अब वह जंक कैसे निकले, जब मुझ बाप को याद करो। अब देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। पहले तुम हो आत्मा, फिर शरीर लेते हो। आत्मा तो अमर है, शरीर मृत्यु को पाता है। सतियों को कहा जाता है अमर लोक, कलियों को कहा जाता है मृत्यु लोक। दुनिया में कोई भी नहीं जानते कि अमर लोक था, फिर मृत्यु लोक कैसा बना। अमर लोक अर्थात अकाले मृत्यु नहीं होती, पर वहाँ आयु बड़ी होती है। अमर लोक माना कोई ऐसा नहीं कि कोई मरेगा नहीं, लेकिन वहाँ बड़ा आयु होता है। समय पर भी शरीर छोड़ते हैं ना, अकाल मृत्यु नहीं होता है। वहाँ आयु बड़ी रहती है, क्योंकि वो है ही पवित्र दुनिया। तुम राज ऋषि हो, ऋषि पवित्रता को ही कहा जाता है। तुमको पवित्र किसने बनाया, उनको बताते हैं शंकराचार्य, और तुमको बना रहे हैं शिवाचार्य। यह कोई पढ़ा हुआ नहीं है, इन द्वारा तुमको शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया है, कोई ऊपर से अवतरित नहीं हुआ है। बाप तो इनमें प्रवेश करते हैं। शंकराचार्य ने तो गर्भ से जन्म लिया है,
कोई ऊपर से अवतरित नहीं हुआ है। बाप तो इनमें प्रवेश करते हैं, आते जाते मालिक है, जिसमें चाहे उसमें वो जा सकता है। पर तन तो बाबा का है ना, साकार बाबा की, निराकार बाबा के तन तो साकार बाबा रहा। इसलिए मंदिर में 2 नंदीगण दिखाते, एक बड़ा और छोटा। बाबा ने कोई 4-5 रथ नहीं लिया है, और अव्यक्त तो बाबा का रथ दादी बने। तो बाबा ने कहा जिसमें चाहे उसमें जा सकते हैं। बाबा ने समझाया, हाँ कोई के कल्याण करने अर्थ में मैं प्रवेश कर लेता हूँ। आता तो पति तन में होना, बहुतों का कल्याण करता हूँ। बच्चों को समझाया है कि माया कोई कम नहीं है। कभी कभी ध्यान में माया प्रवेश कर उल्टा सुल्टा बुलवाती रहती है। इसीलिए बच्चों को बहुत बहुत संभाल करनी है। कईयों में जब माया प्रवेश कर लेती है तो कहते मैं फलाना हूँ, मैं शिव हूँ। माया बड़ी शैतान है। समझदार बच्चे अच्छी रीति समझ जाएंगे ये किसका प्रवेश है। शरीर तो उनका मुकर्रर यह है ना, फिर दूसरे का हम क्यों सुने। आजकल तो बहुत कहते हैं ना, बाबा हमारे में आता है, शिव बाबा आ रहा है, कोई कुछ कहता है। पर बाबा ने कहा बाबा का रथ तो मुकर्रर है ना, हम दूसरे को माने भी क्यों, सुने भी क्यों। अगर सुनते हो तो बाबा से पूछो ये राइट है या रॉन्ग है। बाप झट समझा देंगे। कई ब्राह्मणियों को भी इन बातों का समझ नहीं सकती कि ये क्या है। कोई प्रवेशता अगर कहते ना इसमें बाबा आया, बाबा का दूसरा पाठ खुला, तो बाबा ने कहा कई ब्राह्मणियाँ भी समझ नहीं पाती है। तो बाबा ने कहा कोई में ऐसी प्रवेशता होती है जो चमाट भी मार देते हैं, गालियाँ भी देने लग पड़ते हैं। अरे बाप थोड़ी किसको गाली देंगे। इन बातों को कई बच्चे समझते ही नहीं। फर्स्ट क्लास बच्चे भी कहाँ कहाँ भूल जाते हैं। बाबा से पूछनी चाहिए, क्योंकि बहुतों में माया के प्रवेश कर लेती है। फिर ध्यान में जाकर पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। इसमें बड़ा संभाल चाहिए। बाबा को पूरा पूरा समाचार देना चाहिए। फलाने में मम्मा आती है, फलाने में बाबा आते हैं, इन सब बातों को छोड़ो। अब एक बाप की फरमान है कि बच्चे माँ में कम याद करो। बाप को और सृष्टि चक्र को याद करो। रचयिता रचना का स्मरण करने वालों की सकल रचयिता, और बाबा ने कहा रचयिता रचना का स्मरण करने वाले बच्चों की सकल सदैव हर्षित रहेगी। बहुत है जिनका स्मरण होता नहीं, क्योंकि कर्म बंधन बड़ा कड़ा भारी है। विवेक कहता है जबकि बेहद का बाप मिला है, कहते मुझे याद करो, फिर भी हम क्यों ना करें। खुद ऑफर कर रहा है कि मुझे याद करो, क्यों नहीं करेंगे। कुछ भी होता है तो बाबा से पूछो, बाबा समझाएंगे। कर्म भोग तो अभी रहा हुआ है ना, कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, फिर तो तुम सदैव हर्षित रहेंगे। तब तक कुछ ना कुछ होता ही रहेगा। यह भी जानते हो ना, मरुआ मौत मलु का शिकार, विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे ही फरिश्ते बनते हो। हाँ बाकी थोड़े दिन है इस दुनिया में हो, फिर तुम बच्चों को सूक्ष्म वतन में
फिर ये स्थूल वतन भासेगा नहीं। अभी तो हो, लेकिन ऐसा आएगा समय, ये दुनिया अच्छा नहीं लगेगा। सूक्ष्म वतन और मूल वतन भासेगा। सूक्ष्म वतन वासियों को कहा जाता है फरिश्ते। ये बहुत थोड़ा समय बनते हो, जबकि तुम कर्मातीत अवस्था को भी पा लेते हो। सूक्ष्म वतन में हड्डी मांस होता नहीं। हड्डी मांस नहीं तो बाकी क्या रहा? सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है। ऐसे नहीं कि निराकार बन जाते हैं, नहीं, सूक्ष्म आकार रहता है। वहाँ की भाषा मुंह भी चलती है। आत्मा आवाज से परे, उसको कहा जाता है सटील वर्ल्ड। सूक्ष्म आवाज होता है ना, यह है टाकी। फिर मूवी, फिर ये साइलेंस। यहाँ तो टाकी चलती है, ये ड्रामा में बना बनाया पाठ है। वहाँ है साइलेंस और वे मूवी और यह है टाकी। इन तीन लोगों को याद करने वाले कोई वेरला होंगे। मूवी कहाँ चलती है? सूक्ष्म वतन में, और टाकी यहाँ कर्म क्षेत्र दुनिया में। और जो साइलेंस होता कहाँ है? परम धाम में। बाबा ने कहा, बाबा समझाते बच्चे, सजाओं से छूटने के लिए कम से कम 8 घंटा कर्म योगी बनकर कर्म करो, 8 घंटा आराम करो और 8 घंटा बाप को भी याद करो। तो बाबा ने कहा, इस प्रैक्टिस से ही तुम पावन बन जाएंगे। नींद करते हो वो कोई बाप को याद करना नहीं हुआ। ऐसे भी कोई ना समझे कि बाबा के हम बच्चे हैं ना, फिर हम याद ही क्यों करें? कई कहते भगवान की तो बन गए, फिर याद करने की क्या ज़रूरत है? तो बाबा ने कहा, नहीं, बाप तो कहेंगे मुझे वहाँ याद करो। कहाँ? परम धाम। अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद करो। जब तक योग बल से तुम पवित्र ना बनो, तब तक मैं घर नहीं ले जा सकता। जब तक योग बल से पवित्र नहीं बनो, तब तक मैं घर नहीं ले जा सकता। नहीं तो फिर सजाएं खाकर जाना होगा। सूक्ष्म वतन, मूल वतन में ही जाना है, फिर आना तो स्वर्ग में है ना। बाबा ने समझाया है, आगे चलकर अखबार में भी पढ़ेगा। अभी तो बहुत टाइम है। इतनी भारी राजधानी स्थापन होती है। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट भारत का कितना है? अब अखबार द्वारा ही आवाज निकलेगा। बाबा कहते, मुझे याद करो, तब तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे। बुलाते हैं पतित पावन लिबरेटर, हमको दुख से छुड़ाओ। बच्चे जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार विनाश तो होना ही है। इस लड़ाई के बाद, महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या होगा? फिर तो शांति ही शांति होगी, सुख धाम हो जाएगा। सारी उथल पुथल तो हो जाएगी ना। सतयुग में होती है एक धर्म, कलयुग में अनेक धर्म है। यह कोई समझ नहीं सकते। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था। जब सूर्यवंशी थे तो चंद्रवंशी नहीं थे, और चंद्रवंशी फिर होते हैं, सूर्यवंशी नहीं थे। जब चंद्रवंशी होता तो सूर्यवंशी पहले ही चला जाता है। पीछे ये देवी देवता धर्म प्रायलुप्त हो जाता है।
पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं। यह भी जब तक उन्हों की संख्या वृद्धि को ना पाए तब तक मालूम थोड़ी पड़ता है। अभी तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुमसे पूछेंगे सीढ़ी में सिर्फ भारतवासी को क्यों दिखाया? बोलो, यह खेल ही भारत पर है। आधा कल्प इन्हों का पाठ, बाकी द्वापर कलयुग में अन्य सब धर्म आते हैं। गोले में सारी नॉलेज है। गोला तो बड़ा फर्स्ट क्लास है। सतयुग त्रेता में श्रेष्ठाचारी दुनिया, द्वापर कलयुग में भ्रष्टाचारी दुनिया। अभी तुम संगम पर हो। इस ज्ञान की बातें, ये 4 योग का चक्कर कैसे फिरता है ये किसको भी पता नहीं है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। इन्हों को भी यह थोड़ी पता रहता कि कलयुग के बाद फिर त्रेता होना है, त्रेता के बाद फिर द्वापर कलयुग आना है। यहाँ भी मनुष्यों को बिल्कुल पता नहीं है। भले कहते हैं परंतु कैसे चक्कर फिरता है वो नहीं जानते हैं। कोई तो बाबा ने कहा यह कोई भी नहीं जानते, इसलिए बाबा ने समझाया है सारी गीता पर ही जोर रखो। सच्ची गीता सुनने से स्वर्गवासी बनते हैं। यहाँ शिव बाबा खुद सुनाते हैं, वहाँ मनुष्य पढ़ते हैं। गीता भी तुम सबसे पहले पढ़ते हो। भक्ति में पहले पहले तुम जाते हो ना। शिव के पुजारी पहले तुम बनते हो। तुमको पहले पहले पूजा करनी होती है। अब बिचारी बस एक शिव बाबा की पूजा करते। तो द्वापर युग आया, पहले किसकी पूजा की? शिव बाबा की। सोमनाथ का मंदिर और किसकी ताकत थोड़ी बनाने का है। बोर्ड पर कितने प्रकार की बातें लिख सकते हो। यह भी लिख सकते हो कि भारतवासी सच्ची गीता सुनने से सचखंड के मालिक बनते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, सच्ची गीता सुनकर स्वर्गवासी बन रही हो। जिस समय तुम समझाते हो तो कहते हाँ हाँ बराबर ये ठीक है, बाहर गए खलास, वहाँ की वहीं रही। तो सुनते हैं ज्ञान तब कहते सब अच्छा है, ये ज्ञान बहुत अच्छा है, बाहर गए सब खलास। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा पहला है रचयिता रचना का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। याद की यात्रा से सब अपने पुराने सब कर्म बंधन काट कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरा, ध्यान दीदार में माया की बहुत प्रवेशता होती है, इसीलिए संभाल करनी है। बाप को समाचार दे राय लेनी है। कोई भी भूल नहीं करनी है। वरदान, अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। वरदान है अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना। सेवाधारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना।
और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ ये नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भगवान हो जाओ। शुभ भावना का अर्थ ये नहीं कि किसी में भावना रखते रखते उसके भगवान हो जाओ। भावुक नहीं, उसके लिए जैसे कोई कहता ना ये हमारा, हाँ तो अब जैसे, हाँ यह गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, किसी एक के लिए क्यों, शुभ के प्रति हो। एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसानकारक है। इसीलिए बेहद में स्थित हो निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। स्लोगन: अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसीलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अलंकार, स्लोगन है, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। बाबा ने हमें गुणों का अलंकार, शक्तियों का अलंकार, सब चीज़ से सजाया है, पर उसमें अहंकार नहीं आए कि मेरे में ये विशेषता है, ये गुण है, चाहे रूप की हो, चाहे रंग की हो, चाहे विशेषताओं की हो, किसी के अहंकार नहीं आना चाहिए। अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कई बच्चे कहते वैसे तो क्रोध नहीं आता है, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन है? कई चतुराई से कहते कि हम क्रोध नहीं करते हैं, हमारा आवाज ही बड़ा है। आवाज ऐसा ही तेज है, लेकिन जब साइंस के साधनों से आवाज कम और ज़्यादा कर सकते हैं, तो क्या साइलेंस की पावर से अपने आवाज की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते? देखो बाबा कैसे कैसे वो तो सहज है ना, स्विच ऑन कम ज़्यादा कर दिया। ये तो संस्कार है, इसको चेंज करना कोई मामूली बात थोड़ी है। उसके लिए क्या चाहिए? कोई कहता हम ऐसे बोलते थोड़ी, हमारी आवाज़ ही ऐसे है, और तुम्हारी आवाज़ तो वो क्या जाने तुम्हारा आवाज़ क्या है, लेकिन वो तो कहेगा ना गुस्सा किया। ओम शांति।